उसले सिमरन माए जितोते बोल देव मेरा राम जाने वो किया करी कटनी वो माए जिबालड़ी परे उसले सिमरन माए जितोते बोल देव मेरा राम जाने वो किया करी कटनी वो माए जिबालड़ी परे वो चूरी बनाई ले आवती जितोते जो पाई दिया वो मेरा राम जाने। नमस्कार, आपका इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन। इस समय आप दीदार कर रहे हैं कुल्लू की हसीन वादियों का और इसके उपरांत हम प्रस्थान करेंगे बिजली महादेव जी की ओर, जो कुल्लू की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि 12 साल में इस शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शिवलिंग कई भागों में खंडित हो जाता है और वहाँ के जो पुजारी हैं वो उस पर दही और सत्तू का भोग लगाते हैं, लेप लगाते हैं और शिवलिंग फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यहाँ कुल्लू की जो वादियाँ हैं उसको नष्ट करने के लिए एक राक्षस ने भरपूर कोशिश की कि इस जगह की जो ये पहाड़ियाँ हैं उन्हें नष्ट करें, लेकिन वो इस पहाड़ियों को नष्ट नहीं कर सका और भगवान शिव ने उस राक्षस का संहार किया और उस राक्षस का जो शरीर, विशाल काय जो शरीर था, वो इस पर्वत के रूप में यहाँ पर है। और ये शिवजी महाशिव की अनुरोध पर यहाँ पर बिजली कड़कती है और फिर उस राक्षस का संहार होता है और ये शिवलिंग उसी का एक परिचायक है और खंडित शिवलिंग फिर पुनः अपना स्वरूप प्राप्त करता है। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित ये बिजली महादेव मंदिर, जो एक नैसर्गिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, विश्वविख्यात है। सामने ये वादियाँ, कुल्लू की वादियाँ, बल्लर घाटी, ब्यास नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई दोनों ओर ब्यास नदी के ये भव्य नगर यहाँ पे स्थापित हैं। हम भुंतर होते हुए माहौल वहाँ पे हमने विश्राम किया लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में, और उसके उपरांत अब हम आपके समक्ष कुल्लू की ओर चल रहे हैं और आगे आपको हसीन वादियाँ जो कुल्लू, मनाली, सोलंग नाला और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके दीदार करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इन वादियों का आप दीदार करें, आनंद लें।
ये आपके समक्ष कुल्लू बाजार, यहाँ का ढालपुर मैदान जो कुल्लू दशहरे के लिए जहाँ पे आयोजित होता है, विश्वविख्यात सभी परिचित है इस नाम से। और रघुनाथ जी की मूर्ति जो अयोध्या से यहाँ पर लाई गई, सभी यहाँ के निवासी, सभी हिमाचल देवभूमि के निवासी संपूर्ण आस्था अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी में रखते हैं। ये वह स्थान जहाँ पर रघुनाथ जी की भव्य स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। और नवरात्रों में 10वें नवरात्रे को यहाँ पे जो दशहरा जब होता है तब यहाँ मेला दशहरे का आयोजन किया जाता है। जब और जगह सारे दशहरा समाप्त हो जाता है तो उस समय यहाँ दशहरा का शुभारंभ होता है। ये हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक हमेशा अपने जीवन में शांति के, सुकून के क्षण व्यतीत करने के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। ये आपके समक्ष यहाँ की हसीन वादियाँ जो आपके समक्ष हैं, आप जिनका दीदार कर रहे हैं। चलिंदे गड्डियां वो चलिंदे चलिंदे बखियां रे बारी होलिया पूजना है तेरे दरबार मणि में शा चल चलिए हाय मणि में शा चल चलिए ये पैदल जे चलिंदे गड्डियां वो चलिंदे चलिंदे बखियां रे बारी होलिया ये है सुंदर रमणीय नज़ारा ब्यास महानदी का, जो कुल्लू मंडी जिला को ऊर्जा प्रदान करती है, या यूँ कि ये लाइफ लाइन है इन जिलों की ब्यास नदी। और ये आपके समक्ष यहाँ की वादियाँ जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में मशहूर हैं। अब इन वादियों में सेब,
एक मुख्य फसल के रूप में उभर कर आ रही है। और यहाँ से नगर 27 किलोमीटर, मनाली 37 किलोमीटर और रोहतांग 91 किलोमीटर और ले 512 किलोमीटर है कुल्लू से। तो ये सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण सड़क है, नेशनल हाईवे, जो अब 4 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। काफ़ी सुंदर 4 लेन का निर्माण, इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सुंदर नमूना यहाँ पे पेश किया गया है। हमारी इंजीनियरिंग तकनीक का, कौशल का प्रदर्शन करते हुए। और आपने मेरी पिछली कड़ी में देखा ही है कि सुंदर टनल्स जो कीर्तपुर मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बनी हैं, चाहे हनोगी टेम्पल हो, चाहे और टनल हो, बहुत ही सुंदर टनल का निर्माण यहाँ पे किया गया है। और हम इस समय अब कुल्लू से दूसरी तरफ नगर की ओर आ चुके हैं और अब यहाँ से हम सीधे बिजली महादेव की ओर अब प्रस्थान कर रहे हैं। आपको आगे बिजली महादेव की पहाड़ियाँ, ऊंचे शिखर, हिमालय के उच्च शिखर या यूँ कहिए बाह्य हिमालय का भाग जो इन वादियों में है। और ये जरूर है कि जहाँ विकास की गाथा लिखी जाती है तो जो प्राकृतिक हमारा सौंदर्य है उसको भी थोड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विकास के लिए सड़कों का निर्माण, हाइड्रो पावर को जनरेट करने के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाएं, टनल्स, ये सब विकास के साथ जुड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ ही एक छेड़छाड़ है। और इसका खामियाजा जो यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति को ये भुगतना पड़ता है। जहाँ तक सड़कों का निर्माण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण, इससे हमेशा ही यह एक जो यहाँ का वातावरण है उसको क्षति पहुँचाता है। लेकिन विकास का होना भी जरूरी है। और ये हम सभी जानते हैं कि जहाँ जब भी जनसंख्या बढ़ती है, जन रहते हैं, वहाँ जरूर कोई ना कोई विकास के लिए कार्य करना। आप सभी को ये बता दूं कि जैसे ही हम कुल्लू से ब्यास नदी हमने क्रॉस की, उसके उपरांत हम धीरे धीरे ऊपर बिजली महादेव की ओर बढ़ने लगे। ये वहाँ की हसीन वादियाँ, सेब के पौधों से लदे गांव, बहुत ही सुंदर यहाँ के लोगों का रहन सहन। और ये जो सड़क मार्ग है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बनाया गया है। और हम सभी ऊपर बिजली महादेव जी के स्थान की ओर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कोशिश की है, यहाँ की जो अभी हरी फसलें हैं, चाहे जौ हो, गेहूँ हो, और यहाँ पर खुमानी, सेब के जो फलदार पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। और सेब की फसल तो इस समय लग चुकी है, तैयार हो रहे हैं फल। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जीविका का साधन बहुत ही सुंदर तरीके से प्लांटेशन की गई है एप्पल्स की और खुमानी की। तो ये वादियाँ, यहाँ से हम ऊपर तकरीबन 7000 फीट के लगभग हम ऊपर बिजली महादेव जी के पास पहुँचेंगे। और हमें जो जानकारी है, हमें तकरीबन 3 किलोमीटर के लगभग चढ़ाई खड़ी आगे चढ़नी है और वहाँ तक गाड़ियाँ हमारी पहुँचेंगी। और यहाँ से ऊपर से दीदार हो रहे हैं नीचे सामने कुल्लू शहर के, भुंतर के। और आपको हम जब ऊपर हिल टॉप पे पहुँचेंगे, बिजली महादेव जी के पास पहुँचेंगे,
उस समय भी ऊपर से दीदार करवाएंगे एयरपोर्ट भुंतर का और ब्यास नदी का विहंगम दृश्य, पार्वती नदी का विहंगम दृश्य, पार्वती घाटी का दृश्य। और वहाँ पर उस घाटी के आंचल में बसा है मणिकरण जी गुरुद्वारा साहिब, बाबा नानक जी का तपोस्थली। और हम अब धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे कच्चा मार्ग हमें ज़रूर मिलने को मिलेगा, जहां से हम आगे बिजली महादेव जी की ओर चलेंगे। यहाँ ये गांव के बीच से सुंदर मार्ग बनाया गया है और यहाँ की जो वादियाँ हैं, सेब के पौधे, खुमानी के पौधे और फसलें अभी बिल्कुल हरी हैं, चाहे जौ हो, गेहूँ हो, और सामने ये वादियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये सभी यहाँ के पर्यावरण में चार चांद लगा रही हैं। क्या सुंदर पहाड़ और सामने रोहतांग की पहाड़ियाँ। और उधर को अगर हम बात करें, अभी आपको ऊपर से दर्शाएंगे मलाना गांव की जो पहाड़ हैं बर्फ़ से लदे, वो भी यहाँ ऊपर हिल टॉप से उसका दीदार आपको करवाएंगे। आप इसी तरह आनंद लें, बने रहें और फिर आगे हम बिजली महादेव जी के साक्षात दर्शन आपको करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिमाचल। ये दीदार हैं बिजली महादेव की जो पहाड़ हैं, वहाँ से नीचे कुल्लू की वादियाँ, कुल्लू का बाज़ार और भुंतर, और ये सामने गगनचुंबी शिखर। मेरे साथ इस समय मोहिल ठाकुर नाती, जो यात्रा इन्होंने कल से शुरू की हम सभी ने, उसके बारे में अपना अनुभव बताएंगे कि रास्ते में कैसा लगा। टनल्स आई, ब्यास नदी के बहुत सुंदर सुंदर बैंक आए किनारे, कैसा लगा। और इस समय यहाँ से ट्रैकिंग शुरू है, अब गाड़ियाँ नीचे रुक चुकी हैं। तो मोहिल अपने विचार भी हम सभी के साथ साझा करें।
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। इस वक्त हम कुल्लू बिजली महादेव की यात्रा कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा अनुभव लगा। इस यात्रा में हम बहुत ही सारे सुरंग तथा हमें बहुत ही ज़्यादा ब्यास नदी का कैसा लगा आपने जब देखा? ब्यास नदी बहुत अच्छी थी। शाम को घूमकर ठहरे मोहाल हाँ जी, रेस्ट हाउस में ठहरे, बहुत वहाँ पे कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत अच्छा अनुभव था रेस्ट हाउस का। और आपने किस प्रकार से एंजॉय किया, खाने के दृष्टि से या प्रकृति को निहारा, कि कौन सा एंजॉय किया आपने? बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया गया। हमने यहाँ पे जूस तथा अन्य चीज़ें भी खाई, हमें बहुत अच्छा अनुभव लगा। और कैसा वातावरण है हमारा पहाड़ों का, हिमाचल देवभूमि का? हमारे पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ ऐसा बीमारियाँ नहीं है। हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर वातावरण है। आब हवा यहाँ की बिल्कुल बहुत ही स्वच्छ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और अब आप छोटे हैं, क्या थकान महसूस कर रहे हैं जब आप ऊपर बिजली महादेव की ओर बिल्कुल चल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बहुत ही थकान महसूस हो रही है अभी। हाँ। और अब बोले इसके प्रति कितनी आस्था है आपकी? आप बिजली महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या वहाँ पे ये मन्नत मांगेंगे या दीदार करना चाहते हैं कि भोले बाबा की जो नगरी है? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बिजली महादेव जा रहा हूँ। मैंने बहुत सी यात्रा की है। हम स्कूल की ट्रिप से भी बहुत जगह गए। मुझे कहाँ गए आप? उल्लेख कर दें। ठीक है, वृंदावन गए, अमृतसर गए, और अब ये एक और हो गए, बद्रीनाथ भी गए थे। अब एक और जगह होगी कुल्लू बिजली महादेव। और मैंने कुल्लू में बुड्ढी नागिन भी देखा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा अनुभव लगा। मुझे लग रहा है कि साउथ के जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री, वो भी बिजली महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो हम उनसे आगे हैं। इसका प्रतीक यह है कि सभी की गूढ़ आस्था है इस महादेव में, बिजली महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यहाँ पे दूर दूर से यात्री यहाँ पे घूमने तथा दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे एक ऐसा होता है, एक सा अनुभव होता है, हर एक साल में यहाँ बिजली पड़ती ही पड़ती है। बस आपसे यही कहना चाहूँगा, जय जय बिजली महादेव। थैंक यू। जय बिजली महादेव की जय। ये स्थान जहाँ पे हम रेस्ट हाउस, PWD रेस्ट हाउस में ठहरे हैं मोहाल में, और बिल्कुल ब्यास नदी के तट पर। और इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये अब यहाँ पे कुल्लू शहर का विहंगम जो दृश्य, वो अब आपके समक्ष है। बहुत ही घना शहर बस चुका है ब्यास नदी के तट पर। कुल्लू जो इसका सांस्कृतिक जो नाम है, वो अब कुल्लू के नाम से जिला बन चुका है। और ये ब्यास नदी के तट पर, और सामने अगर आपको दृश्यमान हो रहा होगा तो ढालपुर मैदान, जहाँ पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। खासकर जब दशहरा होता है तो यहीं पे रघुनाथ जी का स्वरूप यहाँ पे स्थापित होता है, यहीं आते हैं, झांकी यहीं से निकलती है। ये आपके समक्ष एक भव्य एक नज़ारा कुल्लू का, कुल्लू शहर का। और ये सामने पहाड़, गगनचुंबी पहाड़, जो अपने आप में एक अनूठी व्यथा को बता रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। प्रकृति का एक नैसर्गिक सौंदर्य, प्रकृति कहीं समतल, कहीं समुद्र, कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, ये है हमारी इस भूधरा का परिचय। और इस समय देवभूमि हिमाचल में जो देवों की आस्था सभी लोगों की है, देव स्थली है। और जो पहाड़ है, गगनचुंबी पहाड़, वो यहाँ की अपनी जो खूबसूरती है, सौंदर्य है, उसमें चार चांद लगाते हैं। आपसे अभी आगे भी अभी जुड़ते रहेंगे।
आपके समक्ष ये चीड़ के बड़े बड़े सुंदर पेड़ यहाँ की वादियों में चार चांद लगा रहे हैं। ये दीदार है इन देवदार के वृक्षों का। इस तपोभूमि में ये भी अपनी साधना कर रहे हैं इस स्वरूप में। और है भी देवभूमि हिमाचल, सभी देवी देवताओं का वास, सभी जितने भी ऋषि मुनि हुए सभी यहाँ पर तपस्या साधना के लिए हमेशा ही हिमालय की गोद में आए। ये एक बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है और ये पैदल मार्ग, केवल पैदल मार्ग के द्वारा ही बिजली महादेव भोलेनाथ जी के पास पहुंच सकते हैं। इस समय हमारा भी सांस चल रहा है, बहुत हाइट होने के कारण बहुत ही सुंदर वादियाँ। जय जय बिजली महादेव जी की। हम इस समय पैदल जो मार्ग है केवल बिजली महादेव तक का पहुंचने का, उसमें थोड़ा सा विराम लेते हुए, और मेरे साथ हैं मोहिल ठाकुर जो इस यात्रा में भागीदार बन रहा है। ये एक सौभाग्य की बात है कि इतनी छोटी उम्र में इस प्रकार की यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करना। जहाँ तक अभी आपके साथ मोहिल ठाकुर ने अपने विचार साझा किए कि इससे पहले भी वो इस प्रकार की तीर्थ यात्राएं कर चुके हैं, चाहे बद्रीनाथ बद्री विशाल जी की यात्रा हो, वहाँ के दिव्य दर्शन, वृंदावन में बांके बिहारी जी, और वहाँ पे गोकुल राधा जी का बरसाना, और वहाँ के जो एस्कॉन मंदिर है, और पूरा मथुरा जिला में जो कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई उनके दीदार उस स्थान के कर चुका है मोहिल। और उसके बाद जयपुर भी गए थे आप, अमृतसर भी, शायद बाघा बॉर्डर भी आपने देखा है। तो मोहिल वैसे तो ये हिमाचल प्रदेश शिव की धरती है, भोले बाबा की धरती है। और मैं एक आपसे साझा करूँ एक अनुभव। हम काशी विश्वनाथ में गए और वहाँ पर भोले बाबा का दरबार है, मंदिर है काशी विश्वनाथ जी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें संबोधित किया वहाँ के पंडितों ने कि आप माँ पार्वती के मायके से आए हैं। हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी का ये मायका है, स्थान है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे पार्वती मैया की जो वादियाँ हैं, घाटी है, मंदिर है, वो भी यहाँ पे निर्मित है। और माँ पार्वती का मायका होने के कारण हमें भी वहाँ पे जो सम्मान दिया गया काशी जी में, तो हम अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम हिमालय या हिमाचल देवभूमि से संबंधित रखते हैं। मोहिल, मैं आपसे भी कुछ इस बारे में साझा करना चाहूँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग पूरे हमारे भारतवर्ष में स्थापित है, जिनमें इस समय सोमनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा का 75वां वर्ष चल रहा है। और हम सभी भोले बाबा की के श्री चरणों में जितने भी आस्था रखते हैं उनके लिए गौरव के क्षण कि सोमनाथ मंदिर के इस वर्ष 75 वर्ष प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हो रहे हैं। वहाँ पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहाँ का दीदार जब हमने किया तो हम हैरान हुए कि सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग के 75 वर्ष प्राण प्रतिष्ठा के पूरे हो रहे हैं। भव्य वहाँ पे मंदिर निर्मित है। और उसके बाद उज्जैन में या काशी विश्वनाथ जी का, और हिमाचल में तो हम सभी जानते हैं कांगड़ा में बैजनाथ जी का जो भोले बाबा का मंदिर है। और इस समय हम जहाँ जा रहे हैं बिजली महादेव का जहाँ तक वर्णन करें, यहाँ पे एक राक्षस थे जिनका संहार भोले बाबा ने, महाशिव ने किया। और आज ये जो पर्वत है ये उसी राक्षस का जो देह या शरीर है उसी का ये यहाँ पे स्वरूप है। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार उस शिवलिंग पर बिजली कड़कती है। और वहाँ के जो पुजारी हैं वो
दही माखन से लेपन करते हैं और कहा जाता है कि सत्तू का भी लेपन किया जाता है और वो जो शिवलिंग है वो पुनः अपनी उसी स्वरूप में आ जाता है। तो मोहिल, पहले आप बताएं कि इस समय जो चढ़ाई है यहाँ पे बड़ी दुर्गम रास्ता है, तो आपको कैसा लग रहा है चढ़ाई चढ़ते हुए? मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव है कि मैं यहाँ पे आया और अभी इतनी मशक्कत के बाद हम ऊपर पहुँचेंगे। और जैसे और भी लोग यहाँ पे आते हैं इसके दर्शन के लिए, हम भी वैसे ही दर्शन करने के लिए आए हैं। हमें बहुत हमारा परिवार तथा और लोग भी है, हमें बहुत खुशी है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। बहुत ही कम लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है और जगह का भी, और ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे अच्छा सारा यहाँ पे कुल्लू तथा सब कुछ दिखता है नीचे। बहुत ही अच्छा प्रसन्न। और मनाली का भी दीदार होता है। हाँ जी, यहाँ पे पर ऐसे सारे बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं सारे। जो टॉप है हिमालय का रोहतांग पास, हाँ जी, वहाँ पे जो बर्फ से लदे पहाड़ हैं वो भी यहाँ से दृश्यमान होते हैं। और अगर हम इससे पीछे का वर्णन करें तो कांगड़ा जिला की बैजनाथ की पहाड़ियाँ, बीड़ तक क्षेत्र यहाँ पे शुरू हो जाता है, सीमा लगना शुरू हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। जय जय बिजली महादेव की जय।